गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक खूबसूरत से नए सफ़र में मैं हर्षलाल फिर से सभी का स्वागत करता हूँ। ब्लॉग का टाइटल देख के काफ़ी लोगों के मन में बहुत कुछ सवाल होंगे, करेंगे उसके ऊपर तो ब्लॉग है आज का। सो इट इज़ ऑल अबाउट माई होम क्वारंटाइन schedule और what all things did I do in this home quarantine. Now when I say home quarantine, it is not something कि सभी लोग घर पे हैं इसलिए मुझे भी रहना पड़ा. So basically, I had a few symptoms of COVID. Yeah, I'm fully recovered now. Just resting and completing my quarantine days till 25th. It's my 15th day today. और काफ़ी कुछ चीज़ें बदल गई यार ये क्वारंटाइन के टाइम में। तो सोचा इसके ऊपर एक ब्लॉग बना दूँ। काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आए कि क्या कर रहा है, कैसा है, एंड देन दे रिक्वेस्टेड मी टू शूट अ ब्लॉग ऑन व्हाट आई वेंट थ्रू, और आई वोंट से व्हाट आई वेंट थ्रू। सो दिस इज समथिंग कि यू वोंट बी नोइंग कि ये चीज़ आने वाली है या ऐसा होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। कोविड इज समथिंग, बस नो मैटर अगर तुम लोग कांटेक्ट में नहीं भी आ रहे हो किसी के साथ, बट हो जाता है। मुझे खुद पता नहीं है कैसे हुआ। तो बट आई एम हैप्पी ना, आई एम फुली रिकवर्ड। मैं होम क्वारंटाइन किया था थैंक्स टू ऑल माई फैमिली मेम्बर्स, माई मॉम एंड डैड। कारण उन्होंने जितना मुझे हेल्प किया है, लाइक आई कैनॉट एक्सप्रेस दैट। अ वेरी इमोशनल पार्ट जो मॉम और डैड ने मुझे सपोर्ट किया है। लाइक हालांकि 25th तक मेरा पूरा क्वारंटाइन का टाइम पीरियड है। उसके बाद फाइनली मैं मेरे रूम के बाहर जा सकता हूँ, बेडरूम के बाहर, एंड मॉम डैड आर स्टेइंग इन हॉल। तो अच्छा लगता है कि ऐसे लोग हैं ज़िंदगी में, ऐसे पेरेंट्स हैं, एंड थैंक्स टू माय फैमिली डॉक्टर हु क्योर्ड मी ऑन टाइम, और जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि घर पे ही रह के जा मत, मेडिकेशन वगैरह दिए, और बाकी जो स्टीम लेना है या जो भी चीज़ें हैं वो सब प्रिकॉशंस लेके खुद का ध्यान रख के, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना होके मैंने ये सब चीज़ें मैनेज की है। तो अभी मैं बताना चाहूँगा कि एग्जैक्टली क्वारंटाइन हम लोग जैसे समझते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट वाज कि जब कोविड आया था तभी सब लोग बोल रहे थे कि वो होम क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन एंड ऑल दिस स्टफ। पर जब एक्चुअली आप होम क्वारंटाइन जोन में चले जाते हैं तो चीज़ें कैसी होती है, बोलने के लिए आसान होता है बस, ठीक है, ये मैं भी समझ चुका हूँ, जो हालांकि मैं पहले समझता था। अब मैं चाहता तो नहीं था कि मुझे ऐसे कुछ एक्सपीरियंस करना था, बट हो गया, एंड आई एम थैंकफुल इनफ कि सेफली मैं ये चीज़ रिकवर करके ये चीज़ से बाहर आ चुका हूँ। सो या मैक्सिमम टाइम लोग ऐसा बोलते हैं कि आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए या आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कोविड के टाइम, एंड मतलब सब लोग सब कुछ बताते हैं, बहुत लोग रहते हैं जो आपको गाइड करते रहते हैं। बट यार एक बात मैं आपको कहता हूँ, ठीक है, ये ऑन कैमरा सारे लोग तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ह्यूमन नेचर अभी कुछ टाइम में ऐसा बन चुका है ना कि जो एक्चुअल में कहने वाली चीज़ें होती है वो हम लोग सोशली या वीडियोस के ऊपर या कहीं भी रहेगा, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहेगा, वहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट पॉइंट कभी जता देंगे। हम लोग ये सोचते हैं कि कोई क्या बोलेगा, कोई कैसे जज करेगा। तो लेट्स से मतलब मैक्सिमम टाइम लोगों के दिल में ख्याल होता भी होगा जो मेरे दिल में है। तो बात ऐसी है कि जब स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में मैं भी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट था, काफ़ी चीज़ें हो रही थी, आई वॉज नॉट एबल टू मैनेज अ फ्यू थिंग्स, और इरिटेट होता था, फ्रस्ट्रेट हो जाता था जल्दी से, स्ट्रेस्ड आउट था, क्योंकि ऑब्वियस आप एक रूम में पैक हो, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आपके मन में काफ़ी ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी रहती हैं काफ़ी चीज़ों के बारे में, मतलब कोविड के बारे में, या ऐसा रहता है, वो होता है, ये होता है। तो ऐसे टाइम में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको जो करनी है, आई गेस, वो कीप योर मेंटल थिंग स्ट्रॉन्ग एज वेल एज काम। आपको सिर्फ लोगों का सुन के पैनिक नहीं होना है कि अभी ये करते हैं, चलो हॉस्पिटल भागते हैं, चलो ये करके लेते हैं, वैसा करते हैं, वैसा नहीं करना। पहले समझो कि क्या आपको दिक्कत है, जो भी रहेगा आपके फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट करो, क्योंकि ऑब्वियस है अभी कोई हॉस्पिटल में जाके आपको सिर्फ चेकअप वगैरह तो करवाएगा नहीं। तो उसके लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे बात करो, उनको एग्जैक्ट बताओ कि आपको हो क्या रहा है।
फिर कुछ टेस्ट वो आपको करने बोलेंगे, जैसे मेरे बारे में अभी ऑब्वियसली मैं जा नहीं पाया तो कुछ टेस्ट मुझे करने बोले थे, जो सारे टेस्ट नेगेटिव आ गए। उसके बाद भी मेरा फ़ीवर जो था, हालाँकि फ़ीवर ज़्यादा था नहीं, पर वो डेली बेसिस पे आ रहा था थोड़ा-थोड़ा इवनिंग के टाइम, जिसकी वजह से मुझे बताया गया कि ये सिम्पटम्स उसी के रिलेटेड है। एंड देन बाकी मेडिकेशंस वगैरह लेके एवरीथिंग इज़ नॉर्मल नाउ। थोड़ा वीकनेस है क्योंकि ऑब्वियस आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, तो खाना अच्छे से खाएँ, ये खाना है, वो नहीं खाना है, वैसा मत करें। टाइम टू टाइम खाएँ, प्रॉपर रेस्ट लें। सो इनिशियली मेडिकेशंस के साथ काफ़ी नींद आती थी, सिर्फ मतलब एक ड्यूटी हो चुकी थी कि सुबह उठो, नाश्ता करो, मेडिसिन लो एंड देन सो जाओ, बिकॉज मेडिसिन वैसे पावरफुल होते हैं कि जिसकी वजह से आपको नींद आ जाती है और आप यू आर नॉट इन दैट मेंटल स्टेट कि आप ज़्यादा कुछ सोच सकते हो कुछ करने के बारे में ना। तो वैसे टाइम पे रेस्ट करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और आई गेस विल पावर से स्ट्रॉन्ग रखने से कुछ नहीं होता है। आई गेस आप बहुत कुछ चीज़ें समझ सकते हो अपने खुद के बारे में एंड अबाउट योर सराउंडिंग्स। यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, नॉट फिजिकली आई वुड से, बट ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप महसूस कर सकते हो। जैसे यू आर लाइक लकी इनफ कि हालांकि किसी के साथ कोविड वाला किस्सा हो नहीं, पर अगर कभी कोई किसी को फेस भी करना पड़ा तो अगर आप घर पे रहोगे तो वो उससे आई गेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कोई है नहीं कि बाहर, क्योंकि यू हैव सीन बाहर कैसे कंडीशंस है, लोग जो घर के बाहर रहते हैं और जो ये कोविड की सिचुएशंस में जो कोविड एनकाउंटर्स हो चुके हैं, जो कोविड के कॉन्टैक्ट में आ चुके हैं, उनके ऊपर क्या बीती होगी। तो अगर आप घर पे हो तो फिर भी आप सेफ हो, आपको खाना अच्छा मिल रहा है, आपका ख्याल रखने के लिए आपके मम्मी पापा है, डॉक्टर है, आपके फ्रेंड्स हैं। हालांकि आप उनको मिल नहीं पाओगे, बट एटलीस्ट लाइक मैं और मॉम क्या करते थे, मम्मी और मैं बैठी रहती थी तो शाम को मुझे कॉल करती थी या मैसेज करती थी, पूछती थी क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये चीज़ें मतलब बोलने के लिए जितनी आसान लगती होती है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि आप अपने लोगों को मिल नहीं सकते। आप वो एक क्रेविंग रहती है पता कि अपने लोग अपने को कॉल करें। हालांकि ये कोई मतलब कहने वाली बात नहीं है या बताने वाली बात नहीं है कि हम बोलते कि यार मतलब यू नो वी ऑलवेज एक्सपेक्ट कि चलो किससे बात करते या कोई कॉल कर देता, बट हम लोग इरिटेट करते सामने वालों को कैसे बताए कि यार हम ऐसे बीमार हैं, हमारे साथ ये होगा, सामने वाला क्या सोचेगा। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आई एम हैप्पी इनफ कि जो भी मेरे सराउंडिंग्स में लोग हैं दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, और जैसे उनको पता चला तो दे वर लाइक कि यार टेंशन ले मत, जल्दी से ठीक हो जा, हम लोग मिलेंगे। सो इवन आई वॉज लाइक कि मैं सरप्राइज था कि यार ऐसा जानने के बावजूद मुझे लगेगा फिर बाद में लोग मिलेंगे कि यार अभी तू लाइक मतलब मिलते नहीं है जल्दी, थोड़ा लाइक मुझे लगा कि लोग थोड़ा डिस्टेंस वगैरह मेंटेन वगैरह करने के लिए डायरेक्टली बोलेंगे, ऑब्वियस फॉर सेफ रीजंस, कोई उसमें गलत बात तो है नहीं। बट अच्छा लगा उन्होंने जितना मुझे समझ के लिया और जो भी चीज़ें उन्होंने मुझे कही है, जिसके वजह से काफ़ी मैं रिलैक्स्ड हूँ और काफ़ी पीसफुल लग रहा है मुझे। ऑल्सो अ बिग थैंक यू जितने भी लोगों ने प्रे किया या जितने भी लोग थे जो कंटिन्यूस कांटेक्ट में थे मेरे। और आई गेस ह्यूमन नेचर या ह्यूमन टेंडेंसी ऐसी है कि आपको यू ऑलवेज नीड समवन यू नो टू टॉक विथ यू, और यू शुड हैव समवन टू टॉक विथ यू। उसमें कोई गलत बात है नहीं। अगर सामने वाले के पास अपना टाइम आप मांग रहे हो, सामने वाला आपको टाइम दे रहा है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। द मोर अर्ली यू अंडरस्टैंड इन लाइफ कि आपके लाइफ में इंसान की अहमियत क्या है, जितना जल्दी आप ये समझ जाओगे उतना जल्दी आप लाइफ बेहतर तरीके से जी सकते हो। बिकॉज यू नो हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता। यू आर लकी इनफ इफ यू आर वॉचिंग द नेक्स्ट डे, ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड, ऑलवेज बी थैंकफुल टू मदर अर्थ कि जिनके वजह से आप ये लाइफ देख पा रहे हो। द हार्ट इज पंपिंग, ठीक है, एंड यू आर वर्किंग, यू आर एबल टू स्माइल, एबल टू एक्सप्रेस। इससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। झगड़े सबके साथ होते रहते हैं ये सब चीज़ें, बट ऐसे टाइम में एक्चुअल में आपको समझता है कि कौन आपके साथ है, ठीक है। यार यही चीज़ मैटर करती है, मेरे लिए तो यही चीज़ मैटर करती है। और सबके लिए व्हेन यू रेस्ट, ठीक है, व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, जब आप कुछ नहीं करते हो, आप जब बेड पे पड़े रहते हो ना, तो दैट इज़ द टाइम यू रियलाइज इन लाइफ कि
व्हाट हैव वी अर्न, ठीक है, पैसा अलग बात है, बट अर्निंग्स में जब बोलते हो ब्लेसिंग्स रहते हैं, किसी के प्रेयर्स रहते हैं या अटैचमेंट्स रहती है या जो भी चीज़ें होती है, वो आप रिकलेक्ट करते हो, आपको अच्छा लगता है कि वैसे लोगों से आप जुड़े हुए हैं और उससे बेहतरीन कोई चीज़ ज़िंदगी में है नहीं, क्योंकि वही चीज़ आपको मैटर करती है और वही चीज़ आप साथ में लेके जाओगे। बाकी कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ आप लेके जाने नहीं वाले हो, ये हम सबको पता रहता है। फिर भी वी पुट आवरसेल्व्स इनटू सच सिचुएशंस, बट या लाइफ कीप्स चेंजिंग, कुछ कांस्टेंट होता नहीं है लाइफ में, नथिंग इज परमानेंट, सॉरी नथिंग इज परमानेंट एज वेल एज टेम्पररी चीज़ें ही होती है। बट या कि आप समझ गए ना, मतलब हमेशा दुख नहीं होता है, सुख भी हमेशा नहीं होता है, बट या विदाउट सैडनेस या विदाउट डाउन्स आपको वो अहमियत या वो इम्पोर्टेंस कभी समझेगा नहीं किसी चीज़ का, और दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग ऑफ दिस लाइफ। तो वेल करता क्या क्या हूँ दिन में, तो सबसे पहले व्हेन आई गेट अप फ्रेश वगैरह हो जाता हूँ, उसके बाद आई क्लीन दी फ्लोरिंग, झाड़ू पोछा जो भी है, बिकॉज ऑब्वियस मैं रूम में हूँ तो इट इज़ माई ड्यूटी कि एवरी टाइम आई डू सम एक्टिविटी, और मतलब उठने के बाद जो भी रहता है तो पूरा रूम में सैनिटाइज खुद कर देता हूँ, पूरा क्लियर वगैरह करता हूँ। देन पूजा पाठ का जो रहता है वो सब कर लेता हूँ, एंड थोड़ा विंडो वगैरह ओपन करके आई जस्ट गेज अराउंड, थोड़ा देख लेता हूँ आजू बाजू में क्या है, अच्छा लगता है, बिकॉज दीज आर दी ओनली थिंग्स जो मैं अभी कर सकता हूँ। और वीडियो कॉलिंग, किसी दोस्त का कॉल आया तो उसके अलावा तो और कहीं फिजिकली तो जा नहीं सकता, बट या स्टार्ट फाइंडिंग योर हैप्पीनेस इन स्मॉल थिंग्स, नेचर हो गया या बर्ड्स हो गए, कुछ भी रहेगा यार, मतलब ये भी तो लिविंग थिंग्स ही है। दीज गाइज आर ऑल्सो लिविंग, जस्ट द ओनली थिंग इज़ कि वो बात नहीं कर पाते, बट अच्छा लगता है ना उनको देख के, यू हैव समवन अराउंड यू, इवन वो भी एक ज़िंदगी है, उनकी भी एक ज़िंदगी, आपकी भी एक ज़िंदगी है, तो उनको देखते रहो यार, यू नेवर नो आपको कौन से चीज़ को देख के कब खुशी हो जाए, और यही मज़ा है आई गेस शेयर करने में आपके साथ। ऑल्सो हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि सॉरी लास्ट ब्लॉग आया नहीं, अब रीज़न तो समझ ही गए होंगे आप, फिर भी आई एम थैंकफुल इनफ अगर कि कोई वेट जिसने किया रहेगा मेरे ब्लॉग आने के लिए, आई एम थैंकफुल इनफ, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, और थैंक यू फॉर बीइंग एक्टिव ऑन माई चैनल। बाकी बस आई एम वेटिंग कि कब जल्दी 25th डेट आ जाए। अगेन इट इज़ दशहरा, सो इट इज़ अ गुड डे कि आई विल बी मूविंग आउट ऑफ दिस रूम, एंड finally I'll be able to meet my mom and my friends. The most touching part in this quarantine, I would say, is I'm not able to feel my people. मतलब you understand कि मम्मी को मिल नहीं पाया यार, मम्मी को हग नहीं कर पाया, I'm not able to touch my mom, my dad. इससे ज़्यादा लाइफ में आई गेस कोई डिफ़िकल्ट चीज़ हो नहीं सकती। when was the last time, if you ask someone, when was the last time you actually felt your not just present but physically, when you actually you have hugged your mom or your dad, और उनके लैप पे आप सोए हो, या जप्पी वगैरह ऐसा लिए, और कब ऐसा कब मोमेंट है, when was the last time you did? जब ये सवाल हम लोग किसी से पूछते हैं, यू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है, इट इज़ वेरी रेयर। मूवीज़ में वो सब बताते वो अलग बात होती है, रियल लाइफ में ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि आधे से मतलब जब हम लोग काम की लड़ाई से ज़्यादा टाइम बाहर रहते हैं, देन वी कम बैक, हम लोग टायर्ड रहते हैं, हम लोग खुद के बारे में सोचते रहते हैं और खुद के चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, हम लोग घर पे टाइम नहीं दे पाते, हम लोग का लाइफ, हम लोग सब कुछ भी सो प्रायोरिटाइज आवरसेल्व्स कि हम लोग ये नहीं सोच पाते कि जिन्होंने हमें लाइफ दी है उनके लिए भी हमारी लाइफ की अहमियत कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मैं यार काफ़ी हद तक समझ चुका हूँ ये लॉकडाउन में,
मैं नहीं चाहता कि सामने वाला सिर्फ ये चीज़ समझने के लिए सामने वाला कोई मतलब किसको कोविड हो जाए या कोई कोई भी डिसीज है, ऐसा कुछ होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जस्ट टू नो योर इम्पोर्टेंस एंड योर फैमिलीज इम्पोर्टेंस, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट आई वुड से, या फिर इसकी ज़रूरत नहीं है कि आपको ऐसा कुछ होना पड़े ज़िंदगी में जिसकी वजह से आप समझ जाओ। मेरे वीडियो से तो समझ ही जाओ, ठीक है, कि स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू योर फैमिली। सोशल मीडिया पे इम्पोर्टेंस बता के फ़ायदा है नहीं, ठीक है। इंटरनली यू शुड फील कि आप आपके फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आई मिस माई मॉम एंड डैड बैडली, ठीक है। बाहर बैठे रहते हैं, मैं सिर्फ डोर ओपन करके जाता हूँ एंड देन आई हैव अ फ्यू थिंग्स, मतलब छोटा प्लेट्स है एंड यू नो वो सब चीज़ें हैं जो मॉम ने देखी रखी है। मेडिसिन्स है और मेरे बुक्स है जो मैं पढ़ता हूँ, पूजा पाठ का जो बुक्स रहता है, एंड दैट इज़ द ओनली टाइम आई एम एबल टू सी माई पेरेंट्स। खाना खाने के लिए, बाकी सब प्लेट वगैरह धोने के लिए मैं खुद ही धो लेता हूँ, या और ज़्यादा इंटरेक्शन कर नहीं पाता, डोर वगैरह ज़्यादा ओपन ही रखता है, सेफर रीजन की उनको कुछ तकलीफ ना हो। पर आई लेट्स से कि मैं एक्सप्रेस ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, बट जिस चीज़ से मैं गुजर चुका हूँ, ठीक है, सो ऑब्वियस काफ़ी लोग हैं जो गुजर चुके हैं। कुछ लोग एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है मतलब क्या होगा बता के कि ऑब्वियस है सबको एक ना एक दिन ये चीज़ में जाना ही है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अबाउट गोइंग थ्रू कोविड, ठीक है, इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग लॉट ऑफ थिंग्स। व्हेन यू से क्वारंटाइन, इट इज़ नॉट समथिंग कि आप बाहर से आए हो एंड देन यू आर गेटिंग क्वारंटाइन। जब एक्चुअल में क्वारंटाइन होता है लाइफ में, थिंग्स चेंज अ लॉट, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बदलती है। एंड आई वुड से be thankful for all the things you have, okay? Whatever is going to happen in life, it is going to happen, no matter how good it is, no matter how bad it is, but be thankful every individual जो आपके लाइफ में है। ग्रजेस लेके कहीं मत रहो, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल लाइफ, लेट्स से इट्स अ काइंड ऑफ पिकनिक स्टफ, एंड वी कीप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये करना है, वो करना है, ये चीज़ हासिल करनी है, वो चीज़ वो तो करनी है। लाइफ मिली है तो वो चीज़ का आपको वैल्यू जो है वो समझ के आपको अच्छी चीज़ों में उसको इन्वेस्ट करना है, आपके बॉडी को, ठीक है। पर द ओनली थिंग विच विल बी कनेक्टेड टिल यू आर लाइफ एंड आफ्टर यू आर डेड इज योर सोल, ठीक है। ये सोल है वही कनेक्टेड रहेगा सबके साथ। तो इफ़ यू, नो मैटर हाउ हार्ड इट इज़, जेन्युइनली अगर यू नो if you care for someone, if you respect someone, if you like someone or if you love someone, make sure आप वो मौका मत देखो यार कि सामने वाला अभी ऐसे सिचुएशन में है तो थोड़ा उसके साथ वैसे प्यार से बात करते हैं। डोंट वेट दैट सिचुएशन टू कम, जस्ट यू नो कोई भी रहेगा, जस्ट पिक योर मोबाइल, टाइप अ मैसेज, कॉल हिम, कॉल हर, हूसोएवर इट इज, उनको बता दो उनके आपके लाइफ में उनकी अहमियत क्या है। आप सोचोगे उससे आपको क्या मिलेगा यार, आपको अच्छा लगेगा उसको एक्सप्रेस करके, आपका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। सामने वाले को अच्छा लगेगा कि उनकी वैल्यू आपके लाइफ में कितनी है। हालांकि हम लोग साथ में किसी को लेके नहीं जा सकते, यू हैव केम अलोन एंड विल बी लिविंग अलोन, बट स्टिल इफ यू आर, मेक श्योर व्हेन यू स्माइल, व्हेन यू मेक समवन स्माइल, ठीक है, यू आर ऑल्सो मेकिंग योरसेल्फ स्माइल। सामने वाले लोगों में या सामने वाले में जो भी रहेंगे आपके आजू बाजू में, उनको खुश रखना, ये ऑब्वियस बात है, सभी चाहते हैं कि हम अपने लोगों को खुश रखें, बट खुद को खुश रखना भी मत भूलिए, बिकॉज जो लाइफ उनको मिले वही लाइफ आपको भी मिली है, और आपने भी काफ़ी स्ट्रगल ऑब्वियस किया होगा तब जाके आपको ह्यूमन लाइफ मिली है। सो कीप एवरीथिंग हेल्दी, हैव गुड फूड, ड्रिंक एम्पल ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रूट्स खाओ, और बाकी मीट वगैरह आपके ऊपर है, बट ज़्यादा हैवी मत खाओ, ठीक है। बॉइल्ड एग्स वगैरह खा लो,
एंड मेडिकेशन टाइम पे ले लो. रेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या बार बार मैं सो ही रहा हूँ, बट ठीक है, उसमें कोई मतलब अगर सो रहे हो तो ठीक है, मेडिसिन की वजह से आ रही है. और होता है ना कि जब आप बॉडी को रेस्ट नहीं देते तो बॉडी अपने आप रेस्ट मांग लेती है. ठीक है, तो बस यही समझो कि बॉडी ने रेस्ट मांग ली, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आई एम फाइन. एंड थैंक यू टू ईच एंड एवरी वन जो ये व्लॉग देख रहे हैं. अगर कुछ भी भूल चूक कुछ गलत बोल दिया रहेगा मैंने ब्लॉग में तो बस माफ़ कर देना. बस इंटेंशन यही था कि लास्ट वीक भी मैंने कुछ शूट नहीं किया था, और उसके पहले भी मैं जब लोनावला गया था तो मैं ठीक से एंडिंग नहीं कर पाया था, क्योंकि वहाँ से आते वक्त ही मतलब मुझे थोड़ा सा खांसी वगैरह था, थोड़ा सा, मतलब तभी ऐसा कुछ ही नहीं था बुखार वगैरह का, बट ट्रैवलिंग कर रहा था तो थोड़ा वो वेदर चेंज वगैरह होता है तो वैसा था. और घर पे आने के बाद थोड़ा ऐसा मेरे को लगा तो ये सब लाइक चीज़ें हुई. बढ़िया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, शेयर करके. और ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मैं ऐसा लगता रहूँ कि थोड़ा शांत हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा वीकनेस अभी भी है. मैक्सिमम तो ख़त्म हुआ है, पर थोड़ा सा है जो टाइम टू टाइम आई गेस रिकवर हो जाएगा सब कुछ, यू नो, वंस आई गेट आउट ऑफ दिस रूम. बिकॉज एक रूम में रह के भी यू कैनॉट कंटिन्यूसली कीप योर माइंड पॉजिटिव. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. वो बोलने के लिए आसान रहता है कि हमेशा पॉजिटिव रहो, 24/7 ये करो वो करो, बट 24/7 वैसा नहीं होता है. आपको माइंड को वैसा रखने नहीं मिलता है. ह्यूमन माइंड है यार, जो दिस इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग. आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा ही सोचते रहोगे. आप थोड़ा सा बुरा आपके दिमाग में कुछ आएगा तो आप थोड़ा निगेटिव हो जाते हो. तो या अच्छा ही सोचो. मेक श्योर आप अच्छी चीज़ें देखो, अच्छे सराउंडिंग्स में रहो, बात करते रहो दोस्तों से, जिनसे भी मन करे बात करने का करते रहो. और अगर ये व्लॉग देख के आप खुश नहीं बोलूँगा, पर कुछ अच्छी चीज़ें आपको याद आई हो, या इफ़ यू आर मिसिंग समवन, या व्हाटसोएवर इट इज़, मेक श्योर you know give them a call or message. And thank you everyone for being together. और आई गेस 155 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं, तो इफ़ पॉसिबल दशहरा तक 200 बोलूँगा. अगर आपने कर दिए तो इट्स वेल एंड गुड. छोटा सा एक आई वुड एक्सपेक्ट छोटा सा आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन मेरे लिए. और बाकी जर्नी तो काफ़ी बड़ी है, और सफ़र और खूबसूरत करने की कोशिश करेंगे. हालांकि फटाक से मैं बाहर कहीं जा नहीं सकता रूम से निकलने के बाद, धीरे धीरे जाऊंगा. बट आई मेक श्योर जो भी चीज़ मैं करूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा. और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है. दशहरा, दिवाली, ये सब टाइम में काफ़ी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं. तो हमारे चैनल से जुड़े रहना. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन आप नीचे दबा दीजिए, और मेक श्योर आप बेल आइकॉन के हिट कीजिए, ताकि आने वाले हर सफ़र में आपका मीठा सा एहसास बना रहे. एंड सी यू इन अनदर व्लॉग. टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.